In this part of the lecture, we shall be talking on the structure and aspects of knowledge. अभी हमने पिछले लेक्चर में चर्चा भी की कि स्ट्रक्चर कैसे नॉलेज का स्ट्रक्चर है, इसकी भी स्टडी और फिर एपिस्टेमोलॉजी ये भी काम करता है. So we shall talk about the structure and aspects of knowledge. Knowledge is the sum total of man's interaction with his environment and his interpretation of the same. और ज्ञान का सृजन ऐसे ही होता है. जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी लर्निंग की या कॉग्निटिव अप्रोच कहें उसको, तो में क्या करते हैं कि जब इंफॉर्मेशन इतना है और इतना है तो व्यक्ति के दिमाग में जितने भी तथ्य हैं, उसके ज्ञान के जितने हिस्से हैं, जब कोई भी चीज़ वो ऑब्जर्व करता है, देखता है, तो इंटरैक्ट करता है और उससे निकालता है. जितने भी ज्ञान के सृजन हुए हैं, इसमें इंटरैक्शन इज़ वेरी मच नेसेसरी. और इंटरैक्शन कई तरह से हो सकते हैं, बहुत सारे तथ्यों से हो सकता है. तो ये ज्ञान के बनावट में, ज्ञान के बनने में पूर्व ज्ञान, वर्तमान ज्ञान और इन सारे ज्ञानों के साथ व्यक्ति जब पूरे वातावरण को देखता है, परिस्थिति को देखता है, परिवेश को देखता है, महसूस करता है, तो धीरे धीरे और भी ज्ञान का सृजन होता चला जाता है. चाहे वो न्यूटन के गति का नियम हो, गुरुत्वाकर्षण का ज्ञान हो, आर्किमिडीज को ज्ञान हो, या फिर किसी कवि को किसी दृश्य, किसी कहानी के बारे में प्लॉट तैयार होता हो. So knowledge is the sum total of man's interaction with his environment and his interpretation of the same. महसूस करना, देखना, चीज़ों को जोड़ना, जिसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं, तोड़ना, जोड़ना, हटाना, घटाना और फिर एक स्ट्रक्चर तैयार करना. It is not a unified whole but constitutes different approaches to the understanding of life. मतलब ये एक ही सत्य नहीं है. It is not unified whole. ज्ञान सिर्फ यूनिफाइड होल नहीं है, उसके कई कंस्टिट्यूएंट है, कई अप्रोचेज हैं. सो इट इज़ नॉट ए यूनिफाइड होल बट कंस्टिट्यूट्स डिफरेंट अप्रोचेज टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, चाहे वो जिस तरह का लाइफ हो. आप शिक्षक के रूप में यदि आप काम नहीं करते हैं तो पढ़ाने का ज्ञान कहाँ से आएगा? वो कठिनाई आप कैसे महसूस करेंगे? कोई संत है, तपस्या करने का गुण उसको जितना पता है, दूसरे को कैसे पता होगा? एक बिजनेसमैन को बिजनेस का ट्रिक्स का ज्ञान ज़्यादा है, क्यों है? सो नॉलेज इज द प्रोडक्ट ऑफ ए सोशल स्ट्रक्चर. सोशल स्ट्रक्चर को थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा. सो नॉलेज इज द प्रोडक्शन ऑफ ए सोशल स्ट्रक्चर. हम महसूस करते हैं, सोचते हैं, इंटरैक्ट करते हैं और उसके फलस्वरूप ज्ञान का सृजन होता चला. Individual creates ideas in his her area of discipline. अब डिसिप्लिन हो गया, साइंस एक डिसिप्लिन हो गया, मैथमेटिक्स एक डिसिप्लिन हो गया, लैंग्वेज एक डिसिप्लिन हो गया. अब उसमें जो व्यक्ति काम करता है, जो सृजन करता है, जो फैक्ट्स, कंसेप्ट, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स वगैरह को पढ़ता है, उसके बारे में इशारा है कि इंडिविजुअल क्रिएट्स आइडियाज इन हिज हर एरिया ऑफ डिसिप्लिन. साइंस में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, समाजशास्त्र में, आदि आदि. इन डिसिप्लिन विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन द डिसिप्लिन बाय फेलो मेंबर्स एज नॉलेज. और जानते हैं कि सारे नॉलेज को आज के डेट में तो बहुत हम लोग आगे बढ़ गए हैं मॉडर्नाइजेशन में, तो हर डिसिप्लिन के अपनी एक बॉडी है जो नए किसी भी नॉलेज को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है. तो वहाँ जैसे मैथमेटिकल सोसाइटी है, तो मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़ किसी ने कहा है, यदि एक थ्योरी या कोई जनरेट किया है, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स हैं, उसी की तरफ इशारा है. सो डिसिप्लिन बाय फेलो मेंबर्स एज नॉलेज. और इसीलिए ज्ञान का विकास, ज्ञान का ब्रांच, ज्ञान का क्लासिफिकेशन सब हो पाया है. द प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज विदिन ए डिसिप्लिन हैज, मतलब किसी डिसिप्लिन के भीतर नॉलेज का जो प्रोडक्शन है, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं. और वो एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं? साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एंड लॉजिकल. तो 3 एस्पेक्ट्स. मतलब यहाँ हमने चर्चा की
three aspects of knowledge. The production of knowledge within a discipline has psychological, sociological and logical aspect. तो इस पार्ट के लेक्चर में हम लोगों ने मुख्य रूप से ये देखा कि ज्ञान की जो बनावट है उसमें इंटरैक्शन जरूरी है। इंटरैक्शन आपके ज्ञान और नए ज्ञान के बीच में, आपके ज्ञान के साथ किसी वातावरण में और उसका इंटरैक्शन, और ओवर द ईयर्स जब नॉलेज का एक्सपेंशन हुआ, जब हम लोगों ने एपिस्टेमोलॉजी टाइप का ब्रांच डेवलप किया, हर डिसिप्लिन की अपनी सोसाइटी बनी, तो डिसिप्लिन के लोग किसी भी नॉलेज को एक्सेप्ट करते हैं और उसको उस डिसिप्लिन विशेष का हिस्सा मानते हैं। इस तरह से ज्ञान की रचना होती है, ज्ञान आगे बढ़ता है और ज्ञान का विकास होता है। दूसरी बात कि ज्ञान के जो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स हैं जिसको कंसीडर करके हम लोग ज्ञान की रचना करते हैं, उसमें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट और लॉजिकल, मतलब लॉजिक होना चाहिए उसमें, तर्क। वैसे लॉजिक के आधार पे भी क्लासिफिकेशन है नॉलेज का, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो इन दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड knowledge has its structure and it is due to interaction. Number 2, knowledge has its aspects. It means in the process of the knowledge generation some aspects are involved and those are psychological, sociological and logical. So this is all about this part of the lecture.